हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज विद्यार्थियों फिर हम आपके लिए लाए हैं 2019-20 और जो अच्छे-अच्छे सवाल हैं, चैलेंजिंग जो क्वेश्चंस है बच्चों, उनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आज। ठीक है, चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, क्लास है हमारी 10th। ठीक है, बिना किसी समय बर्बाद किए हुए बच्चों हम सवाल चालू करते हैं। देखो यार, एक सवाल है बच्चों 2019 का, मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल। सवाल है sec थीटा बराबर यदि x प्लस 1/4x है, तो हमसे जानना चाह रहा है बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। ये भी ध्यान रखना x इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यदि x का मान 0 आ गया तो बच्चों 1/0 नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो फंक्शन ही परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको साथ साथ बोला x की वैल्यू 0 मत रखो। ठीक है सर, कैसे करेंगे ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले एक बात मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। यदि मैं आपको एक बात समझाऊं बच्चों तो समझना ढंग से। सबसे पहले sec थीटा आपको दे रखा है और मैं आपसे जानना चाहूं भैया tan थीटा का मान क्या होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं tan थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक आइडेंटिटी होती है tan थीटा की, यदि आपने पढ़ी हो बच्चों, तो tan थीटा की आइडेंटिटी होती है रूट के अंदर, बेटा रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सुना होगा आपने अच्छी तरह। ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन शर्त ये है कि प्लस माइनस बाहर होता है। ठीक है सर, ये कहां से पढ़ा आपने, तो मैंने पहले भी कहा बच्चों, बार बार आई आई बटन देखेंगे आप या लास्ट में एंड स्क्रीन देखेंगे, हर बार उसमें साफ लिखा रहता है लास्ट में कि फुल चैप्टर की पूरी लिस्ट मैं आपको अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, वहां पर क्लिक करें और आगे पूरा चैप्टर आपको खुल जाएगा। उसमें पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है सर, तो अब हम वैल्यू रखेंगे तो यहां लिखेंगे बच्चों tan थीटा, समझ से चलना, प्लस माइनस दो कंडीशन है। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या होगा, पहले sec थीटा रखते हैं। तो sec थीटा मतलब ये है कि यदि स्क्वायर है, तो कल भी मैंने समझाया था बेटा sec स्क्वायर थीटा का मतलब आपको यही समझना है कि sec थीटा का होल स्क्वायर है, यही समझना है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है सर, और sec थीटा का कितना दे रखा है x प्लस 1/4x, तो ये दे रखा है आपको x प्लस 1/4x। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर बेटा इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि मुझे sec थीटा का होल स्क्वायर करना था। ठीक है सर, लास्ट में क्या है, लास्ट में बच्चों -1। ठीक है, अब tan थीटा लिया आपने, प्लस माइनस फिर चल रहा है बाहर। ठीक है, रूट के अंदर यदि मैं इसको खोलूंगा बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा a स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, प्लस में क्या आएगा बच्चों बी स्क्वायर आएगा। जब बी स्क्वायर करेंगे ना तो होल स्क्वायर 1/4x दो बार लिख लो आप, यदि नहीं जानते तो होगा क्या 1/4 16 और x इंटू एक्स प्लस 2a भी करेंगे तो x से तो x कटेगा बच्चों, 2 इंटू 4 मतलब ये आ जाएगा आपका हाफ। अरे जानते हो नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं सर, देखो करके बताता हूँ यार, क्योंकि हम चीजों को भी सीख रहे हैं छोटी क्लासों में। तो x प्लस 1/4x का जब होल स्क्वायर करेंगे ना, तो आप समझदारी इसमें है कि a का स्क्वायर करें अलग, ठीक है सर, b का अलग स्क्वायर करें, ठीक है सर, प्लस में 2a भी अलग करें, 2a और b अलग करें। ठीक है सर, अब क्या होगा, ये होगा बच्चों एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा बच्चों 16x स्क्वायर। और इसको बच्चों जब 2 से इसको कह रहा था मैं, जब ऐसे काटेंगे ना तो 2 और x से x काटेंगे तो यहाँ से केवल 1/2 बचेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है सर। और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा बच्चों -1, लास्ट में बचा हमारे पास -1, क्योंकि ये -1 यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है सर, अब tan थीटा की वैल्यू फिर समझे, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्लस माइनस लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर है। अब समझदारी ये है बच्चों, आधे में से -1 करूंगा ना तो माइनस आधा बचेगा, माइनस आधा मतलब माइनस हाफ बचेगा। ठीक है सर, अब आप बिल्कुल दिल और दिमाग लगाएं बच्चों, यदि यहाँ x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर ये आ रहा था ना, और यदि अब आपको पॉजिटिव तो मिला नहीं, आपको क्या मिला है माइनस हाफ, देखो आप लास्ट में, बेटा एक्स स्क्वायर भी ठीक है, 1/16 एक्स स्क्वायर भी ठीक है, तो ये क्या है, ये माइनस हाफ है। माइनस हाफ कब आएगा, जब बच्चों यहाँ माइनस ले लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जब इसको पूरे को खोलूंगा ना मैं, तो tan थीटा बराबर ये खुलेगा बच्चों प्लस माइनस, बेहतरीन सवाल है इसलिए करा रहा हूँ, रूट के अंदर ये खुलेगा बच्चों x माइनस, ये x प्लस 1/4x था, ये मिलेगा x माइनस 1/4x और इसका होल स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर बेटा a स्क्वायर खोलेंगे, b स्क्वायर खोलेंगे, माइनस में 2a भी करेंगे तो माइनस आधा बचेगा। अब स्क्वायर और रूट बेटा कट जाते हैं, आपको पता ही है चीज। और यदि ये कट गए तो tan थीटा बराबर क्या आया, तो आप कहेंगे सर tan थीटा बराबर आया प्लस माइनस में, प्लस माइनस में बच्चों ये आया हमारे पास केवल x माइनस 1/4x। अब ध्यान देना, एक बार तो मैं लूंगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, वहां पूछा उसने sec थीटा प्लस tan थीटा बता दीजिए हमें। ठीक है, तो क्या आपके पास sec थीटा की वैल्यू है, आप कहेंगे हाँ सर, ये देखो sec थीटा की वैल्यू है बच्चों x प्लस 1/4x। अब ध्यान दें बेटा, यदि मैं यहाँ पॉजिटिव साइन लेकर यदि tan थीटा का काम कर रहा हूँ या पॉजिटिव साइन लेकर, तो ध्यान देना पॉजिटिव साइन से तो साइन चेंज होते नहीं है, मतलब x माइनस 1/4x डिक्टो आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्या फायदा हुआ, अब फायदा ये हुआ बच्चों इससे ये कटा,
तो एक तो आंसर आ गया इसका 2x। तो tan थीटा का जो अपना आंसर ये sec थीटा प्लस tan थीटा का जो आंसर आया बच्चों ये आ गया 2x। ठीक है सर। अब नेगेटिव साइन लो। यदि मैं नेगेटिव साइन लूंगा बच्चों तो ध्यान देना sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यदि मैं नेगेटिव साइन लेता हूं तो क्या वैल्यू निकलेगी, ध्यान देना। ठीक है सर। sec थीटा क्या है तो sec थीटा सर x प्लस 1/4x। अब बच्चों यदि मैं नेगेटिव साइन लेता हूं ना तो ये बनेगा माइनस एक्स। ठीक है सर। और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा प्लस में 1/4x। ठीक है सर। अब क्या होगा बेटा x से x कटेगा और 1/4x क्या हो जाएगा, आप समझदार है बच्चों, 4x एलसीएम लेंगे। ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है 2। समझदार बच्चे हैं जो डायरेक्ट इसको काट देंगे और ये लिख देंगे 1/2x। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया कि सवाल जो पूछा था हमसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की बच्चों दो वैल्यू निकल के आएंगे यहाँ पर, एक आएगा 2x और एक आएगा 1/2x। उम्मीद है आपको मेरी बातें जो समझ में आ गई होगी बच्चों। सवाल है सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ। और यदि आप धीरे धीरे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो बच्चों ये सवाल इतना बड़ा नहीं है, ये सवाल 2 या 3 लाइन के अंदर में सॉल्व करा सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य वो नहीं है क्योंकि क्लास मेरा टारगेट है 10th क्लास को समझाना। ठीक है। तो आपको डिटेल आनी ही चाहिए, इनको समझ आनी ही चाहिए। ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करें फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ सवाल है। अब आप धीरे धीरे मुझे जान ही गए होंगे बच्चों कि मैं डेली आता हूं यहाँ पर और आपके लिए ये जितने भी पीवाईक्यू है 2020 है 22 है 24 है 25 इनके सबके पेपर में आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है। क्लास 10th के ही नहीं है, क्लास 10th है 12th है एनडी है बीएससी है एमएससी सब जितने भी है। ठीक है। बस मैथ का टीचर हूँ ये आपको पहचानना है। सवाल है बच्चों 2 और ब्रैकेट में साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस में 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 1। यदि बच्चों आपको याद है वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है जब मैंने आपको कोई पता मुझे पता नहीं है कि कौन से लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड किया है बोला हुआ है। मैंने आपको बोला था कि दो रिजल्ट आपको रट लेने याद करने पता नहीं किस एग्जाम में छप जाए और वो एग्जाम में छप गया बच्चों 2020 में। ठीक है। बस आप मेरे साथ मेहनत करें और मजे लें। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बच्चों, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको बहुत आसान जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है। इस उम्मीद के साथ मैं लेक्चर में पढ़ाने आया हूं बच्चों। साइन की पावर 6 थीटा और ऐसे मैं पूछूं कॉस की पावर 6 थीटा क्या होगा। 6 थीटा नहीं है, साइन की पावर है 6 फिर आगे है थीटा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये निकलेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। कुल मिला के मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है बच्चों जीरो। यदि मैं एग्जाम में एज ए स्टूडेंट जाता ना तो ये मैं रट के जाता याद करके जाता। ठीक है। पता नहीं कब कौन सा सवाल आ जाए। तो सवाल मिल ही गया बच्चों मुझे, तो मैं ले रहा हूं एलएचएस वाली साइड। तो 2 मेरे पास है। ठीक है सर। बेटा साइन 6 प्लस कॉस 6 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको आप लिख दें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। और एग्जाम में यदि कोई अप्रोच आप डायरेक्ट लेंगे ना तो लिख के भी आओ भैया वी नो दैट साइड में कि हम ऐसा जानते हैं। माइनस में 3 और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होगा, तो ये होगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा बच्चों प्लस 1। अब सॉल्व करें यार। बेटा इसको खोलेंगे तो 2 मिलेगा, इसको मिलेंगे तो 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर देन माइनस 3। ठीक है सर। बेटा माइनस 3 तो ठीक है, माइनस माइनस क्या मिला, आप कहेंगे सर माइनस माइनस मिला प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। लास्ट में प्लस 1 चल रहा है। अब आप समझदार बच्चे हैं तो ध्यान दें बेटा, माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर कटा या नहीं कटा। अब देखो यार तो ये 2 है और बच्चा लास्ट में क्या है 1 है। तो आप कहेंगे सर 2 प्लस 1 तो 3 हो गया और आगे कौन बैठा हुआ है बच्चों, माइनस 3 बैठा हुआ है। अब ये भी कट जाएंगे तो ये कटेंगे तो बच्चों क्या आएगा 0। आप चेक करें आरएचएस में है या नहीं है। आप कहेंगे है सर। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो तुम्हें उत्तर चाहिए था वो आ चुका है। ठीक है। आप राइट डाउन करो फिर हम लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से एक शानदार शानदार सवाल ला रहा हूं बच्चों ढूंढ ढूंढ के। ठीक है। बस आपको जो है इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा करके जाना है। उतारे फिर चलते हैं आगे। देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2023 में एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, लेकिन सवाल है बच्चों सीबीएसई 2023 में कंपार्टमेंट में पूछा हुआ सवाल है। सवाल पढ़कर देखें। आपके यूनिट टेस्ट वगैरह आपके स्कूल में जहां भी आप पढ़ रहे हैं बेटा, कोचिंग सेंटर में जहां भी है बेटा, सवाल पेपर में देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है। तो पता होना चाहिए। सवाल है tan थीटा प्लस sin थीटा यदि m है, tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n है, तो सवाल कहना चाह रहा है सिद्ध करके बताओ कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4√mn होना चाहिए। ठीक है। चलो एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, पता नहीं आपको है पता या नहीं। बेटा शो दैट मतलब होता है कि कोई भी आप एक साइड उठा लें,
या फिर शो दैट मतलब होता है जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस पूरे को सॉल्व अपने आप से करके पूरा डिक्टो बना दें यदि आप, ये होता है शो दैट सही मायने में तो, ठीक है? लेकिन आप छोटी क्लास में अभी बाद में दिक्कत है आपको पता लगेगी, भाई दिक्कत आती है इसमें। प्रूव दैट मतलब क्या होता है, आप एलएचएस लेंगे, आरएचएस लाएँ या आरएचएस से एलएचएस लाएँ या एलएचएस, आरएचएस दोनों को ही खींच लें और बराबर में यदि आ जाए तो बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है? तरीका होता है। बाकी अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, हम तो एलएचएस लेंगे और आरएचएस लाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों। बाकी शो दैट मतलब मैंने समझा दिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करते-करते पूरा डिक्टो बन जाए, पूरा डिक्टो बन जाए तो ये शो दैट होता है सही मायने में। ठीक है सर। अब एलएचएस ले लो यार। एलएचएस वाली साइड लेंगे तो बच्चों एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एम क्या है तो आप कहेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, लिख देता हूं मैं। जब मैं एलएचएस वाली साइड लूंगा बच्चों तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लूंगा, ठीक है सर। तो एम स्क्वायर क्या होगा, समझदार बच्चे हैं, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा प्लस में साइन थीटा, ये हमारा एम है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस में एन क्या है, एन है बच्चों यहाँ टेन थीटा और माइनस साइन थीटा और ये है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर ये है इसका, सॉरी ये पूरे का नहीं है, ये ओनली इसका होल स्क्वायर है और ये ब्रैकेट बंद है। क्या किया मैंने केवल एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एम का मान रखा उसका स्क्वायर लगाया, माइनस एन का मान रखा और उसका स्क्वायर लगाया। अब हमारा काम है बच्चों इसको सॉल्व करना। देखो यार मैं मेरी मर्जी से करा रहा हूँ, जितनी शॉर्ट अप्रोच हो सके वो समझा रहा हूँ। क्या आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सुना है कहीं? क्या आप कहेंगे हाँ सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है सर। यदि आपने सुना है विद्यार्थियों तो ध्यान देना, इस पूरे को मैं ए मान रहा हूँ, इस पूरे को मैं ए मानता हूँ और इस पूरे को मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों को ऐड कर दो ए प्लस बी से, तो ए तो ये है, ये पूरा ए बच्चों, प्लस में बी, प्लस में बी, ये बी है, ये बी है बच्चों, ठीक है सर। अब आगे, आप आगे कहेंगे सर ए माइनस बी, ये पूरा ए है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो पूरा ए है, माइनस में बी, बेटा माइनस में जब करेंगे ना तो अंदर वाला साइन चेंज होगा और अंदर वाला साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा प्लस में साइन थीटा, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, अब बच्चों साइन से साइन काटें, बेटा साइन से यदि आप साइन काटेंगे, ठीक है सर। आगे देखें बच्चों, यहाँ पे कौन कटेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कटेगा टेन से टेन, ठीक है सर। अब ध्यान दें बेटा, ये बना हमारे पास टेन प्लस टेन, ये बना टू टेन थीटा, ठीक है सर। और आगे करेंगे तो साइन थीटा साइन थीटा, ये बना टू साइन थीटा, ठीक है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है हमें। यदि समझ में आ रहा है बच्चों तो दो इंटू दो कितना आएगा, तो फॉर साइन थीटा और टेन थीटा आएगा, ठीक है। अब आप देखें एक बार कि सर फॉर तो आ चुका है, फॉर तो आ चुका है, ये मैंने जो साइड ली है ये बच्चों मैंने एलएचएस वाली साइड ली है सॉल्व। अब मुझे आरएचएस भी लेना पड़ेगा, आरएचएस लूंगा तो मैं एम और एन इंटू मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कुछ मैं लाना चाहूंगा बाहर के साइन थीटा टेन थीटा निकल के आ जाए, ठीक है। तो मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आरएचएस लेकर चलना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा, यदि आ जाता है तो मेरा सवाल हो जाएगा। तो आरएचएस वाली साइड क्या है, ध्यान देना बच्चों, आरएचएस वाली साइड है फॉर रूट एम इंटू एन, एम की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे तो ये होगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो एम है, और एन रखेंगे हम तो ये बनेगा बच्चों टेन थीटा माइनस साइन थीटा। देखते चलें, दिक्कत आए तो बताते चलें, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर। अब ध्यान देना बच्चों, फॉर तो है ही, रूट के अंदर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, इससे ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा बच्चों, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये लाना चाह रहे हैं बच्चों कि साइन थीटा टेन थीटा निकल कर आ जाए। तो साइन थीटा टेन थीटा कैसे निकलेंगे, तो ध्यान देना बच्चों, कोशिश करते हैं, साथ देना, मेरा समझ में आया तो बताना बच्चों। टेन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, आप कहेंगे हाँ सर। आगे क्या है, आगे है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अब क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लूंगा ना विद्यार्थियों, साइन स्क्वायर थीटा को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ बनेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा माइनस वन, ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ बच्चों, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये बना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या बना, तो आप कहेंगे सर वन अपॉन कॉस स्क्वायर बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपने फुल चैप्टर यदि नहीं पढ़ा है तो फुल चैप्टर जरूर आप पढ़ें, जब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बेटा ये आइडेंटिटी सेट हो रही है नहीं हो रही, आप कहेंगे हाँ सर एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिख देता हूँ साइड में जिससे बार बार तुम्हें याद हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है बच्चों बराबर में वन। यदि मैं पूछूं यहाँ सेक स्क्वायर थीटा
-1 इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, आप कहेंगे हाँ सही। तो ये बनेगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा। तो इस बात को मैं कुछ और नहीं बच्चों, ध्यान देना ये बीच वाली स्टेप तो इसके पास है। ये एलएचएस के पास है, इससे मतलब नहीं है, हम तो आरएचएस से लेके चल रहे हैं, ठीक है सर। तो फॉर रूट में क्या आया, तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा आया, और ये क्या बना, तो ये बना बच्चों tan स्क्वायर थीटा। कैसे बना होगा, मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब बच्चों आपने ये भी पढ़ा होगा यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो ए बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है सर, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो आप कहेंगे सर ये आया ए और ये आया बच्चों बी और ये आया ए बी का होल स्क्वायर। फाइनली क्या होगा, फाइनली स्क्वायर से रूट कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और जब ये कट जाएगा विद्यार्थियों तो हमारा बचेगा फॉर साइन थीटा tan थीटा, फॉर साइन थीटा tan थीटा। तो अब आप एलएचएस वाली साइड उठाएं और आप देखें कि आपने लास्ट जो छोड़ा था वो आया नहीं आया, तो आप कहेंगे सर फॉर साइन थीटा tan थीटा यहाँ भी आ रहा है और वहां भी आ रहा है। यदि आ रहा है बच्चों तो फाइनली आप क्या लिख देंगे, एलएचएस आरएचएस, और दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज ओवर आंसर। यही तुम्हारा क्या था, उत्तर था। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। शानदार जानदार सवाल चल रहे हैं, आप देखना ना भूलें और एक एक क्वेश्चन बच्चों अपने नोट्स में लिखते चले जाएं। देखो विद्यार्थियों अगला सवाल है सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन है tan x बराबर n tan y और sin x बराबर m sin y। सवाल कहना चाह रहा है cos स्क्वायर x बराबर आप प्रूफ कर दो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले मेरे पास m और n निकल कर आ जाए तो कुछ आइडेंटिटी बना दे। आप कहेंगे हाँ सर। तो बच्चों सबसे पहले m और n निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मैं यदि मैं m का मान पूछूं बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये होगा sin x अपॉन sin y, ये होगा बच्चों sin x अपॉन sin y। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं n की वैल्यू पूछूं आपसे, तो आप कहेंगे सर n का मान जो निकलेगा ना यहाँ से, वो निकलेगा बच्चों tan x अपॉन tan y। ये निकलेगा tan x अपॉन tan y, ठीक है सर। बेटा आप कहो तो इसको भी साइन कॉस में बदल लूं, बिल्कुल बदल लो सर। यदि मैं इसको चेंज करने की सोचता हूं तो ये होगा बच्चों हमारा क्या, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, और ये बनेगा हमारा साइन वाई अपॉन कॉस वाई, साइन वाई अपॉन कॉस वाई, ठीक है सर। पहली मंजिल को चौथी से, दूसरी को तीसरी से। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स के साथ तो कॉस वाई, और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स के साथ साइन वाई। ये चीज मैंने आपको बता दी। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है बच्चों एन की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी आई है, एम की वैल्यू, ये वाली, केवल ये वाली, ठीक है सर। अब हम आरएचएस लेके चल रहे हैं और एलएचएस में देखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स आता है या नहीं आता। चलो बच्चों आरएचएस लेते हैं यार। तो एम कितना है, तो एम है हमारे पास साइन एक्स अपॉन साइन वाई और इसका होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास एम स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, ठीक है सर। एन स्क्वायर क्या आया, तो आप कहेंगे सर एन की वैल्यू है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन में कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है सर। अब करते हैं सॉल्व। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम, तो ऊपर का ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर वाई, और आगे क्या है, आगे -1 है, ठीक है। ऐसे बच्चों ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स अलग, क्योंकि ए अपॉन बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर उसके अंदर ए स्क्वायर के अंदर भी ए इंटू बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग। मेरे कहने का मतलब है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है सर। अपॉन में ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और क्या है बीच में +1 है, ठीक है। अब क्या अप्रोच ले सकते हैं आप कहेंगे सर एलसीएम लो, क्योंकि कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। यदि मैं एलसीएम लेता हूं बच्चों, तो इसको इससे, इसको इसको ऐसे, अपन इसको इससे, नीचे का नीचे। एलसीएम लेने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान देते चले, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अपॉन में बना बच्चों साइन स्क्वायर वाई, अपॉन में बना साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा बच्चों, ये बनेगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर एक्स, आगे आएगा कॉस स्क्वायर वाई, प्लस में ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बना बच्चों साइन स्क्वायर वाई, ठीक है सर। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में बच्चों ये होगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। क्या इतनी बात समझ में आई, आप कहेंगे हाँ सर एलसीएम ले रहे हो, बात समझ में आ रही है। अब बच्चों सेकंड मंजिल और फोर्थ मंजिल ये सेम है, आप कहेंगे हाँ सर सेम है, सेम है तो एक कट जाएगी। अब क्या होगा, अब होगा बच्चों ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और बच्चों यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 बचा हमारे पास, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप एक बार इतना उतारें या फिर मैं थोड़ा सा और यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। इक्वल में क्या होगा,
इक्वल में ही होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स पलटी मार जाएगा, ठीक है सर। कॉस स्क्वायर एक्स जब पलटी मारेगा ना तो ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के आगे, ठीक है सर। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है बच्चों क्या, ये पूरी महाभारत, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और ये बन रहा है बच्चों साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब हमारा काम सिर्फ इतना सा रह गया, शाम दाम दंड भेद कैसा भी करो बेटा ये पूरा कट जाए, क्योंकि हमें लाना है एलएचएस में केवल और केवल cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स तो मैंने ला दिया, अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये sin स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर वाई इस पूरे से कट जाए। बस बच्चों लड़ाई उसी के लिए लड़नी है हमें। तो एक बार आप इतना राइट डाउन करो, फिर हम बोर्ड मिटाते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। टारगेट मैंने बता दिया आपको, एलएचएस में cos स्क्वायर एक्स लाना है। आप लिखें, फिर हम आगे चलते हैं इसको। देखो विद्यार्थियों कंटिन्यू करते हैं आगे, आ जाओ बेटा। ऊपर तो यहां दे रखा है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये है आगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अब मेरी तरह ना जाए, आप और भी तरीके से मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक सवाल को हम 6 तरीके से कर सकते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है अभी मैं फिलहाल वो कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स तो बच्चों डिक्टो है। अब क्या आपने आइडेंटिटी पढ़ी है cos स्क्वायर एक्स की, ये y है तो y लिख देंगे हम। तो cos स्क्वायर थीटा होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सुना होगा आपने। यदि यहाँ पर y है तो हम यहाँ भी y लिख देंगे। तो बच्चों इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। आप कहेंगे सर आप इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, आप साइन स्क्वायर को भी तो बदल सकते थे। बच्चों मेरा उद्देश्य है कि साइन साइन में बदलो जिससे दोनों कट जाए, तो इसलिए मैं जहां भी cos आ रहा है ना उसको चेंज करने की सोच रहा हूँ, बस मेरा ये उद्देश्य है। ऐसे cos स्क्वायर एक्स वहां बैठा हुआ है, क्या करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे आइडेंटिटी से, और आगे क्या है, आगे साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब बच्चों cos स्क्वायर एक्स तो है ही, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, अपॉन में बेटा इसको ब्रैकेट खोलूंगा ना तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, ठीक है सर। फिर इसको खोलेंगे यार तो ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर वाई, और इसको खोलेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। अब यदि आप समझदार हैं बच्चों तो ध्यान देना ये इससे कटेगा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेकिन विद्यार्थियों दिक्कत आ चुकी है, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है और यहां हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है। एक बार आप देखें इतना, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे पास बीच में माइनस का साइन होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये कटना ही चाहिए जब भी हमारी बात बनेगी, और या फिर इसको माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देना चाहिए था, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे से कहीं गलती नहीं हुई है, इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, माइनस में बना, ये प्लस में साइन स्क्वायर वाई है, ये माइनस है। अच्छा सा मैंने सॉरी 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 बच्चों, ये कैसे कटेगा, ये तो दोनों माइनस है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये नहीं कटेगा, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, जब तक के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें और एक बार खुद ट्राई करें आगे क्या कर सकते हैं। देखो विद्यार्थियों गलती हमने ढूंढ ली है, हमारा जो सवाल है वो बच्चों एन स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पर। अब सुने इससे क्या क्या होगा, इससे ये होगा बच्चों, इससे ये होगा कि ये -1 होगा, ठीक है सर। तो एलसीएम जाएगा ना तो ये माइनस होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है सर। ऊपर तो ये बनेगा ही बनेगा, नीचे यहाँ माइनस होगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस, देखो ये वाला देखो, ये तो ठीक है, ये माइनस आएगा, ठीक है सर। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन किया, ये किया, ठीक है यहाँ तक। अब यहां से हम करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर वाई आएगा, ठीक है। और बच्चों माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, बस यही कहानी की देर थी हमें। अब देखो यार ये तो माइनस बना, यस सर, ये प्लस बना, यस सर, कट गया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बना या नहीं बना, आप कहेंगे हाँ सर ऊपर भी सेम आ रहा है, तो बच्चों वो भी कट जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार अलग से, कॉस स्क्वायर एक्स तो ऊपर बचा, यहाँ बना हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, सेम ऐसे अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई की कहानी बची। अब क्या होगा बच्चों, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और वही मुझे क्या करना था, वही मुझे बच्चों प्रूफ करना था। तो हमने लिया क्या था, आरएचएस, लेकिन आ क्या गया हमारे पास, एलएचएस। तो फाइनली हमने इस सवाल को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बार आप उतारें और यदि कहीं भी कमेंट लगाएं कि कहीं भी डाउट है, दिक्कत आ रही है तो आपको, और यदि कुछ दिक्कत नहीं है तो बच्चों शेयर करें आगे। देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2023 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ सवाल है। सवाल है बच्चों लाजवाब सवाल है और आसान सवाल है।
क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए बी सी की वैल्यू बता दो। एक ट्रायंगल में 3 एंगल है ए बी सी, वो तीनों एंगल की वैल्यू जानना चाह रहे हैं आपसे। बच्चों सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो sin थीटा यहाँ है और sin अल्फा बच्चों यहाँ पर है। तो यदि दोनों बराबर होते हैं तो ये sin थीटा से sin ये कटता नहीं है। बस हम लिख देते हैं कि थीटा अल्फा होता है बराबर। ठीक है? तो बस ये प्रॉपर्टी मैं थोड़ा-सा यूज़ करूँगा यहाँ। तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि sec b प्लस a, बेटा ध्यान देना, sec b प्लस c माइनस a। अब यहाँ sec, बेटा sec को sec से काटना होगा, जब तो कंपेयरिंग होगी, तो इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा कि 2 मैं sec में किसकी वैल्यू लिखूं। तो आप कहेंगे सर sec 60 का मान जाए, क्योंकि cos 60 का उल्टा होता है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो पलटी मारी तो 2/1। तो मेरे कहने मतलब कंपेरिजन करेंगे तो b प्लस c माइनस a का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाओ यार। मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर tan c प्लस a माइनस b, और 1/√3 किसका मान होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा tan 30 का मान। अब कंपेयरिंग कर लें, बिल्कुल कर लो सर। तो c प्लस a माइनस b का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री होगा। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका मैंने बताया, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, आपकी ही क्लास का कॉन्सेप्ट है, या आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, और यदि कतई ढक्कन हमें कुछ समझ में नहीं आता तो दोनों को जोड़ दें। ठीक है, मैं आपके हिसाब से दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर ये सबसे बढ़िया लगता है हमें। जब जोड़ेंगे तो LHS LHS से जुड़ेगा, तो b प्लस सी माइनस ए किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, c प्लस a माइनस b के साथ। LHS LHS से ऐड होगा, और RHS क्या होगा, RHS के साथ जुड़ेगा। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ सर। अब काटा पेटी मचा लो यार, a से a कटा, बेटा b से b कटा, तो फाइनल हमारे पास आया c प्लस सी, 2c आ गया। 2c बराबर ये आ गया 6 और 3 9, 90। तो c का मान एक तो मैंने ढूंढ निकाला बच्चों, c का मान आ गया हमारे पास 45। ठीक है सर, अब करें क्या। अब बच्चों c का मान दोनों इक्वेशन में आप रख रहे हैं। यदि आप c का मान यहाँ रखेंगे तो ab में इक्वेशन मिलेगी, फिर c का मान यहाँ रखेंगे फिर ab में मिलेगी, और फिर a और b को फिर हम एलिमिनेशन फिर लगा देंगे उसके अंदर, विलोपन विधि। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, वैल्यू ऑफ c पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हिंदी में बात करते हैं बच्चों, तो ये जो c का मान है ना, ये बच्चों 1 व 2 समीकरण में रख रहे हैं। चलो रखते हैं भैया। तो b प्लस सी का मान 45 माइनस ए बराबर 60, पहले मैंने इक्वेशन 1 में रखा। अब क्या होगा, 45 को उधर भेजूंगा, बेटा ये आएगा b माइनस ए बराबर, जब 45 उधर जाएगा ना तो 60 में से 45 गया तो ये बनेगा 15 डिग्री। ठीक है सर, ये कौन सी इक्वेशन चल रही है, 1 2, तो इसको नाम दे देता हूँ 3 इक्वेशन। ठीक है, ठीक है सर। अब आप किस में रखो, अब आप 2 में रखो। तो c का मान कितना आया 45, प्लस a माइनस बी बराबर में कितना होगा 30 डिग्री। यदि मैं यहाँ से बच्चों a माइनस बी आपसे पूछ बैठूं तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा माइनस में 15 डिग्री, ये होगा बच्चों माइनस 15 डिग्री। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम इन दोनों क्वेश्चन को 3 और 4 को बच्चों अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये तो बना, हम ढंग से लिखेंगे इसको, तो ये लिखेंगे पहले माइनस ए फिर प्लस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। बराबर में 15 चल रहा है। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, इधर है बच्चों प्लस ए, और ये है हमारा माइनस बी, और ये है बच्चों माइनस 15। आप कहेंगे ऐसा, लेकिन बच्चों आप ऐसे देखेंगे तो दोनों ही कट जाएंगे, फिर क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं मिलेगा। ये भी कटेगा आपस में, ये भी कटेगा आपस में, ये भी कटेगा आपस में। मेरे कहने का मतलब है ए और बी की वैल्यू में कहीं ना कहीं हमसे गलती हो चुकी है बच्चों। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं फिर से। सी का मान 45 है, प्लस में ए 100, हाँ 45 आ गया। ठीक है, ये उधर गया तो माइनस 15 आ गया। अब चेक करें एक बार गलती कहाँ हुई है हमारी। बी माइनस ए की वैल्यू है 15 और ए माइनस बी की वैल्यू है हमारी माइनस 15। ठीक है, यदि हम साइन चेंज करेंगे तो उससे भी माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस नहीं। एक मिनट बच्चों, आप इतना देखें फिर मैं आगे चलता हूँ, कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको। देखो विद्यार्थियों, आपको एक बात याद रखनी होगी, बेटा जब हम इसमें वैल्यू रख रहे थे ना तो b माइनस ए आ रहा था। आपने बोला हाँ सर। अब यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो वो a माइनस बी बराबर माइनस 15 बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ये दोनों बातें जो है ना, ये दोनों सेम बात है। आपने सुना भी होगा जब आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो a1 अपॉन a2, देखो a1 1 है, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 आया। फिर b1 अपॉन b2, देखो माइनस 1 है ये, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। यदि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसका नो सॉल्यूशन मिलता है। मतलब यहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा।
फिर क्या करेंगे, ए और बी तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाली लाइन को मिटाना होगा हमें। और अब हम लगाएंगे बच्चों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, यदि मुझे इसका इंटीरियर एंगल निकालना है बच्चों, तो ए एंगल ये मान के चल रहा हूँ, बी मान रहा हूँ, सी की वैल्यू मुझे 45 मिली गई। तो आप कहेंगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा, 180 होगा। अब ध्यान दें, इतना समझ में आया जी? बिल्कुल समझ में आया। अब ध्यान देना बच्चों, ए प्लस बी, सी का मान कितना है, तो सी का मान है बच्चों 45 बराबर 180। यदि मैं सी के मान को उधर भेजता हूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है सर। अब ए प्लस बी 135 है और ए माइनस बी माइनस 15 है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप और भी समझदारी दिखाएं बच्चों, बी की वैल्यू यहां से रख दें। देखो मैं बल रख के बताता हूं आपको, ए तो है ही बेटा, ए तो है ही, बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस ए। यहां से देखें बच्चों, 15 प्लस ए, आप कहेंगे हाँ सर 15 प्लस ए आएगा ये, और फिर क्या है 135 है, ठीक है बेटा। ए एंगल 2 ए एंगल हो गया, और ये 15 उधर जाएगा तो ये बनेगा 120। तो एंगल ए का मान कितना हो गया, आप कहेंगे सर ए का मान भी मिल गया हमें, 60 डिग्री मिल गया। यदि ए का मान बच्चों 60 डिग्री मिल गया, तो यहाँ रख दें यार। तो बी माइनस ए का एंगल यदि 60 मिल गया आपको, तो फिर बी का मान कितना मिलेगा बच्चों, 60 उधर चल जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 75। आप 75 ऐड करें, आप 60 एंगल ऐड करें, आप 45 एंगल करें, तीनों एंगल का सम आपको 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार सवाल हल्का हल्का सा। बेटा हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी, कंपेयरिंग करी, इक्वेशंस निकाली। इन दोनों इक्वेशन से देखो, इक्वेशन है 2 और वेरिएबल है हमारे पास 3, तो सॉल्यूशन नहीं है पॉसिबल, लेकिन हमने फिर भी दोनों को जोड़ा और कोई भी एक वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमने इसको इसमें भी लिखा और हमने इसमें भी रखा इसको, लेकिन रखने पर पता लगा कि दोनों बातें तो सेम है, तो हमें वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमने अपनी मर्जी से एक नई प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि सीबीएसई बच्चों, ये सीबीएसई कहीं ना कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखती है और फिर सवाल बनाती है। तो उसने कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को आना चाहिए कि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। हमने 180 रखा, सी का मान 45 जमाया। आप चाहें तो आप इस इक्वेशन को जो मैंने निकाली है बच्चों, नाम दे देता हूं, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, 1 2 3 4, आप इसका नाम 5 दे दें बच्चों, ये 5, और आप ये 4 वाली इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते थे। तो क्या होता, बी से बी कट जाता बेटा, ए 2 एंगल ए हो जाता, और ये जब माइनस होता तो माइनस होकर 120 बना के वही ए का मान 60 आ जाता, 60 का मान फिर वापस रख देते ए प्लस बी की जगह, तो उधर जाता तो 75 आ जाता। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रोकते हैं, विराम देते हैं। डेली के 4-5 क्वेश्चन मैं सीबीएसई के कराने में लग रहा हूँ, और आप मुझे जान भी गए होंगे अब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सी यू एंड सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल बच्चों, और एग्जाम पास में आप ऐसे और क्वेश्चन अपने मन से बनाने का प्रयास करें। ओके विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।